देखिए, मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ नोट के तौर पर, क्योंकि आपको लगेगा कि यहाँ पर फेक क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन करवाए जाएंगे, ये जो 100 प्रश्न है वह CUET यूजी हिंदी भाषा पेपर 2022, 2023 और 2024 के पैटर्न पर आधारित है, बिल्कुल है, जिसमें गद्यांश, व्याकरण, शब्दावली, साहित्य, मुहावरे और वाक्य सुधार शामिल है। ये जो टॉपिक हमने यहाँ पर लिया है, याद रखिएगा, इसी टॉपिक के आधार पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे हूबहू इसी तरीके से 22, 23 और 24 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, प्रश्नों का जो स्तर है वह आसान से मीडियम रखा गया है। देखिए, एवरेज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, जब भी CBT मोड में एग्जाम होता है, क्योंकि लास्ट वाले जो स्टेजेस में आपका एग्जाम होगा, फेजेस में जो एग्जाम होगा, वहाँ पर क्वेश्चन टफ पूछे जाएंगे, लेकिन शुरुआती वाले लगभग 2-3 फेजेस में आपका जो एग्जाम होगा वह इसी लेवल का रहेगा। आप लोग यकीन नहीं करोगे, इतना सिंपल क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आता है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। हाँ, जब आपका ऑफलाइन मोड का एग्जाम होता है तो उस सिचुएशन में क्वेश्चन थोड़ा सा टफ पूछा जाता है, जैसा कि 2024 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन सीरीज के बाद हम लोग थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन सीरीज भी करेंगे, लेकिन पहले आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझना होगा। तो चलिए एक एक करके समझते हैं और कोशिश कीजिएगा कि आप आंसर जानते हो या फिर नहीं जानते हो वो चीज़ समझने का। पहला क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? चलना, पुस्तक, सुंदर या फिर तेज। संज्ञा किसे कहते हैं? कोई भी अगर दुनिया में जो चीज़ है, अगर उसका नाम है भाई, उस नाम को ही संज्ञा बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको पता लगाना है कि क्या चलना संज्ञा है या फिर पुस्तक है या फिर सुंदर है या फिर तेज है, क्योंकि संज्ञा के अलावा आपका विशेषण भी आएगा, क्रिया भी आएगा, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो यहाँ पर जो पुस्तक है वह आपका क्या है, आपका संज्ञा है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, अब यहाँ पर विश्लेषण के तौर पर समझ सकते हो कि पुस्तक एक संज्ञा है, जबकि अन्य विकल्प क्रिया विशेषण आदि है। समझ में आया ना। दूसरे नंबर पर क्वेश्चन की अगर बात करें तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, वह किताब पढ़ता है। वह किताब पढ़ता है, ये जो वाक्य है, तो इस वाक्य में पढ़ता है, ये जो शब्द है यह क्या है? पढ़ता है वह क्या है? तो किसी भी वाक्य में आपको समझना होगा, उसमें कर्ता होती है, ठीक है, जो काम करता है, उसके अलावे क्रिया होती है उसमें, ठीक है, कि क्या काम हो रहा है, और इसके अलावे आपका उसमें कर्म भी होता है कि आखिर किस पर कार्य हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि पढ़ता है, यह एक क्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और विश्लेषण के तौर पर भी अगर आपको समझना है एक्स्ट्रा तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, हालांकि ये सारे क्वेश्चन उतना टफ नहीं है। तीसरे नंबर पर आते हैं, निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सही जोड़ा है? विलोम शब्द, देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, CUET के एग्जाम में पूछा जाएगा। अब सही मिलान आपको करना है, तो कौन सा सही है, इनमें से एक सही होगा, बाकी सब तो गलत होगा। दिन और रात, बड़ा और ऊंचा, तेज गहरा, सुख और हंसी। तो यहाँ पर आप गौर करोगे, इसमें विलोम शब्द के बारे में लिखा गया है, तो कौन सा सही होगा, दिन और रात, ठीक है, ये वाला। जबकि बड़ा और ऊंचा ये मैच नहीं होता है, इसके अलावा तेज और गहरा ये भी मैच नहीं होगा, सुख और हंसी ये भी नहीं होगा। ठीक है, दिन और रात एक दूसरे के विलोम है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फोर्थ नंबर, गंगा नदी हिमालय से निकलती है। अब यहाँ पर ये एक वाक्य है, इस वाक्य को रेखांकित भाग क्या दर्शाता है? हालांकि यहाँ पर मिसप्रिंट है क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर हिमालय में आपका रेखांकित किया गया था, यानी अंडरलाइन किया गया है। तो आप लोग बताइए, ये जो यहाँ पर हिमालय में जो अंडरलाइन किया गया है इस पूरे वाक्य में, ये क्या दर्शाता है? क्या ये करता है, या फिर क्या ये कर्म है, या फिर क्रिया है, या फिर स्थान है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थान, यानी हिमालय से स्थान का बोध होता है। अच्छा, आपके एग्जाम में अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिमालय की जगह पर अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा गंगा नदी, तो ये क्या दर्शाता है? तो कहीं ना कहीं इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, इसी लेवल का क्वेश्चन पूछा गया, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर हूबहू नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसी लेवल का ही, इसी टाइप से ही आपके CUET यूजी 2025 में क्वेश्चन रहेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से समास का उदाहरण कौन सा है? समास का कौन सा उदाहरण है? राजपुत्र, या फिर लाल फूल, या फिर इसके अलावे बहुत सुंदर, या फिर तेज हवा। तो आप लोग जानते होंगे, समास के बारे में पढ़े होंगे पिछली कक्षाओं में, तो राजपुत्र जो है वह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। समझ में आया? अगर आप एक बार समास को एक बार किसी भी वीडियो में देख लेते हो, कभी नहीं भूलोगे, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, उसके बाद आपका ये क्वेश्चन का आंसर आराम से निकल जाएगा। राजपुत्र क्या आपका तत्पुरुष समास है, यानी दोनों शब्द का कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंध होता है और कहीं ना कहीं दोनों शब्द का मीनिंग निकलता है। अब यहाँ पर समझते हैं कि खंड 1 पढ़ने की समझ, इसका मतलब हो गया रीडिंग कम्प्रीहेंशन। जो गद्यांश वाले प्रश्न होते हैं उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर, भारत एक विविधतापूर्ण देश है, यहाँ विभिन्न धर्म, भाषाएं और संस्कृतियाँ एक साथ रहती है। यह विविधता ही भारत की पहचान है, लेकिन कभी कभी यह विविधता तनाव का कारण भी बन जाती है। हमें इसे अपनी ताकत बनाना चाहिए। देखिए ये जो है ना वो कम्प्रीहेंशन है, गद्यांश है।
लेकिन मैं आपको बता दूं इससे थोड़ा लंबा होता है गद्यांश, हालांकि हमने यहाँ पर शॉर्ट में लिया, इससे लंबा होता है। अगर डिफ़िकल्टी की अगर बात करें थोड़ा सा टफ होता है, उतना ज़्यादा आसान नहीं होता लेकिन थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा सा, इससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर इस गद्यांश के आधार पर आपके एग्जाम में लगभग देखा जाए तो 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब पाँचों क्वेश्चन का जवाब अगर आप इस गद्यांश के आधार पर दे देते हो, कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका होता है नंबर गेन करने का। क्वेश्चन क्या आपका, गद्यांश के अनुसार भारत की पहचान क्या है? उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी विविधता, या उसकी तकनीक, या फिर उसकी सेना। अभी हमने पढ़ा कि उसकी विविधता, समझ में आया, क्योंकि अलग अलग धर्म और भाषा और संस्कृति के लोग यहाँ पर एक साथ रहते हैं, यह विविधता ही भारत की पहचान है। इसका उत्तर हो जाएगा उसकी विविधता। आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में क्या एक साथ रहते हैं? विभिन्न खेल, विभिन्न धर्म, भाषाएं और संस्कृतियाँ, या फिर विभिन्न जानवर? इसका उत्तर हो जाएगा विभिन्न धर्म, भाषाएं और संस्कृतियाँ। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, और यहाँ पर व्याख्या भी किया गया है, ठीक है, बताया गया है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, विविधता कभी कभी क्या बन जाती है? ताकत, कमजोरी, तनाव का कारण, या फिर खुशी का कारण? तो इसका उत्तर हो जाएगा तनाव का कारण। व्याख्या के तौर पर आपको समझना है तो इस गद्यांश में लिखा है कि यह तनाव का कारण भी बन जाता है, तो उसमें आंसर था, इसलिए हमने मारा तनाव का कारण। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लेखक का सुझाव क्या है? इसमें लेखक क्या सुझाव देना चाहता है? तो अगर आप गद्यांश को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको निष्कर्ष के तौर पर जो भी सुझाव वहाँ पर दिखेगा वो आराम से आंसर में खोज लोगे। पहला देखिए ऑप्शन, विविधता को खत्म करने के लिए बोला जा रहा है, या फिर विविधता को ताकत बनाना, या फिर विविधता को अनदेखा करना, या फिर विविधता को कम करना? इसका उत्तर हो जाएगा विविधता को ताकत बनाना। समझ में आया? क्योंकि भाई गद्यांश का अंतिम वाक्य यही सुझाव देता है, लास्ट वाला वाक्य अगर आप पढ़ोगे। अब यहाँ पर ये तो गद्यांश वाले क्वेश्चन हो गए, अब आते हैं कुछ व्याकरण यानी ग्रामर वाले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या आपका, लड़का और लड़की खेलते हैं, ये एक वाक्य है, इसमें और क्या है? ये जो और शब्द है ये क्या है? संज्ञा है, संयोजक है, या फिर क्रिया है, या फिर विशेषण है? इसका उत्तर हो जाएगा संयोजक। संयोजक क्यों है भाई? क्योंकि जो और है ना वह दो शब्दों को जोड़ता है। जैसे यहाँ पर ये जो शब्द है लड़का, ठीक है, और लड़की, इन दोनों को जोड़ता है और एक पूरा वाक्य का निर्माण करता है, इसलिए संयोजक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सूरज का लिंग क्या है? पुल्लिंग है, या फिर स्त्रीलिंग है, या फिर उभयलिंग है, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर हो जाएगा पुल्लिंग। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, गंगा का बहुवचन क्या होगा? गंगाए, गंगाओं, गंगा, या फिर गंगाए? इसका उत्तर हो जाएगा गंगाएं, ठीक है। ये वाला कन्फ्यूज़न हो जाओगे, वहाँ पर क्वेश्चन दिखेगा, यहाँ पर आंसर दिख रहा है ना, इसीलिए आपको लग रहा है कि आसान है, लेकिन वहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न होगा, इसीलिए प्रैक्टिस पहले ही कर लेना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वह किताब पढ़ रहा है। ये जो वाक्य है वह क्या लिखा है कि वह किताब पढ़ रहा है। अब इस वाक्य में पढ़ रहा है का काल क्या है? आप लोग पढ़े होंगे इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो इस तरीके से यहाँ पर कौन सा काल है ये आपको बताना है, पढ़ रहा है वो चीज़। तो आप सेंटेंस को ही पढ़ोगे, वाक्य को ही पढ़ोगे, तो इसमें क्या हो रहा है कि पढ़ रहा है मतलब पढ़ने का काम जारी है, और जो भी काम अगर जारी है, हो रहा है, तो वह वर्तमान काल में ही आता है। समझ में आया? तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्तमान काल। आगे देखिए नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समास का उदाहरण है? नीलकमल, नीला कमल, कमल नीला, बहुत कमल। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है, ये तीनों वर्ड कोई भी समास का शब्द नहीं है। नीलकमल जो है वह समास है, और कौन सा समास है? कर्मधारय समास। समझ में आया? चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आपका, मैंने उसे किताब दी, ये जो वाक्य है, अब इसमें उसे कौन सा कारक है? कारक, यहाँ पर ये जो कारक वर्ड यूज़ किया गया है, उसे वह कौन सा कारक है? तो आप लोग कारक के बारे में पढ़े होंगे, तो यह जो है वह कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है, ठीक है। उसे जो है वह संप्रदान कारक है, यहाँ देने के संदर्भ में है, जो संप्रदान कारक दर्शाती है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, सुंदर का स्त्रीलिंग रूप क्या है भाई? सुंदर जो है वह, इसका स्त्रीलिंग क्या है ये आपको बताना है, तो इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा सुंदरी, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, बच्चे खेलते हैं, तो इसका भविष्यत काल क्या होगा? यानी जो बच्चे खेलते हैं, अब इसका भविष्य काल क्या होगा? भविष्य मतलब फ्यूचर में बच्चे खेलते हैं, ये कौन सा काल है? कमेंट में बताइए। बहुत ही सिंपल है, ये प्रेजेंट काल है, यानी वर्तमान काल है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। अब इसको बताना है आपको भविष्य काल में, तो क्या होगा? बच्चे खेलते थे, ये तो नहीं होगा, ये तो पास्ट टेंस, बच्चे खेलेंगे, ये हो जाएगा आपका भविष्य में। बच्चे खेल रहे हैं, ये भी नहीं होगा, बच्चे खेलते रहेंगे, ये भी नहीं होगा, इसका उत्तर हो जाएगा बच्चे खेलेंगे, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। अब इसमें राम कौन सा कारक है? तो राम जो है वह करता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, हवा तेज चल रही है, इसमें तेज क्या है भाई? तो इसमें जो तेज है वह कहीं ना कहीं क्रिया विशेषण है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका,
तीसरा जो खंड है, यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वह शब्दावली से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी जिसको बोलते हैं आप लोग वोकैबुलरी। अब यहाँ पर वोकैबुलरी से किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं वो देखिए। प्रकाश का पारिभाषिक शब्द क्या होगा? प्रकाश का पारिभाषिक शब्द, पारिभाषिक शब्द मतलब क्या होता है कि इसको अलग नाम से क्या बुलाते हैं, ठीक है। तो अंधेरा या फिर उजाला या फिर छाया या फिर धुंध, इसका उत्तर हो जाएगा उजाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, दुख का विलोम शब्द क्या है? दुख का उल्टा शब्द, तो दुख का उल्टा शब्द सुख हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आकाश का पारिभाषिक शब्द क्या है? आकाश का पारिभाषिक शब्द, यानी आकाश को और किस नाम से बुलाया जाता है? तो नभ के नाम से बुलाया जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शत्रु का विलोम शब्द क्या है? शत्रु मतलब दुश्मन, अब दुश्मन का जो विलोम होगा वह कहीं ना कहीं मित्र होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, गर्मी का अर्थ क्या है? तो गर्मी का अर्थ होता है ताप, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नन्हा का अर्थ क्या होता है? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल जो है ना वो वोकैब में थोड़ा सा लो लेवल रखा है, थोड़ा सा हाई लेवल पूछा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, हालांकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो नन्हा का अर्थ होता है छोटा, ठीक है, छोटा होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, सफलता का विलोम शब्द क्या है? तो सफलता का उल्टा जो शब्द हो जाएगा वह असफलता हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? यानी पर्वत को और किस नाम से बुलाते हैं? तो इसको पहाड़ के नाम से बुलाते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आनंद का अर्थ क्या होता है? तो आनंद का अर्थ होता है, जैसे नहीं बोलते हो आनंद मिला, यानी आपको कहीं ना कहीं सुख मिला, ठीक है, तो ये अर्थ हो गया उसका। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, कायर का विलोम शब्द क्या होता है? कायर का उल्टा, कायर जो भी डरपोक होता है, साहसी नहीं होता है, उसको कायर बोलते हैं, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? साहसी। आगे देखिए नेक्स्ट आपका 4th नंबर, साहित्य ज्ञान, यानी ये अलग टॉपिक है, खंड 4 है। साहित्य ज्ञान से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी लिटरेचरी जो नॉलेज होते हैं, राइटर वगैरह जो लेखक वगैरह होते हैं उनके द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या आपका पहला, अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन है? कालिदास या फिर भवभूति या फिर बाणभट्ट या फिर शूद्रक? इसका उत्तर हो जाएगा कालिदास। इन्होंने ही अभिज्ञान शकुंतलम जो द्वारा लिखी गई थी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, और ये एक प्रसिद्ध नाटक थी, ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास द्वारा लिखी गई। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, गोदान के जो लेखक है वह प्रेमचंद है, ठीक है, इसी के द्वारा लिखी गई है, एक कृति है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, कामायनी के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, मधुशाला के रचयिता कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। साकेत के रचयिता कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त ही साकेत के रचयिता है, ठीक है। साकेत जो है वो मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हितोपदेश के रचयिता कौन है? हितोपदेश के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नारायण पंडित। हितोपदेश जो है वह नारायण पंडित द्वारा लिखा गया है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कादम्बरी, कादम्बरी के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बाणभट्ट। कादम्बरी जो था वह बाणभट्ट के द्वारा ही लिखा गया था। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए, रश्मरथी के रचना कौन है, यानी रचनाकार कौन है? रश्मरथी, इसका उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। रा से रामधारी सिंह दिनकर, रा से रश्मरथी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवकी नंदन खत्री। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, सुरसागर के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सूरदास। देखिए वर्ड से ही आपको रिलेट कर लेना है, सुरसागर उसके रचयिता यानी उसके लेखक सूरदास है, ठीक है, यानी सुरसागर सूरदास के द्वारा लिखी गई है। अब आते हैं यहाँ पर मुहावरे से क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या आपका, आँख का तारा, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इस मुहावरे का जो अर्थ है वो आपका बहुत प्रिय। जैसे हम लोग किसी को बोलते हैं ना वह आँखों का तारा है, तो उसका मतलब हो गया कि बहुत ही प्रिय है वह उसके लिए। यह मुहावरा किसी बहुत प्रिय व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका, हाथ मलना का अर्थ क्या होगा? हाथ मलना, तो इसका अर्थ हो जाएगा अवसर चूकने पर हम लोग पछताते हैं ना, जैसे पछताना भी आप बोल सकते हो एक छोटा सा वर्ड में। तो जब भी हम लोग किसी मौके की तलाश में रहते हैं और वह मौका हमारे हाथ से चूक जाता है और हम लोग पछताते हैं, तो वही वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं मुहावरे के तौर पर कि हाथ मलना, यानी हाथ मलते ही रह गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना का अर्थ क्या हो जाएगा? तो अपमान करना, ठीक है, यानी हम लोग एक ठेठ भाषा में या अपनी भाषा में बोलते हैं, गांव की भाषा में ठेंगा दिखाना, तो वही यानी आपको वह कहीं ना कहीं अपमान कर रहा है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दिन में तारे दिखाना।
अब ये भी वर्ड आप लोग जरूर सुनेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, बहुत खुशी होना या चक्कर आना या रात हो जाना या फिर सपने देखना। तो इसका उत्तर हो जाएगा चक्कर आना, ठीक है, यानी दिन में तारे दिखाना। यानी अगर व्याख्या के तौर पर देखें तो यह मुहावरा चक्कर या परेशानी को दर्शाता है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका लोहे के चने चबाना, इसका क्या अर्थ है भाई, कोई लोहे का चना थोड़ी ना चबाएगा। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा कठिन काम, बहुत ही ज़्यादा कठिन काम है, ठीक है। उस टाइम हम लोग क्या बोलते हैं कि लोहे के चने चबाने के बराबर ये काम है, यह कठिन कार्य के लिए प्रयोग होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अकल पर पत्थर पड़ना, इस शब्द का मतलब होता है मूर्खता करना। मूर्खता करना कहने का मतलब है कोई गलत काम करना, मूर्ख भरी गलत काम करना, ठीक है। यानी इसका अर्थ है समझ खो देना, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, अकल पर पत्थर पड़ गया है, ऐसा वर्ड हम लोग यूज करते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, खून पसीना एक करना का अर्थ क्या है, तो भाई बहुत कड़ी मेहनत करना। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, आकाश के तारे तोड़ना का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ हो जाएगा असंभव कार्य करना, यानी आकाश के तारे तोड़कर लाना, तो ये इसका अर्थ हो जाएगा असंभव कार्य को कर लेना। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा कपट करना, ठीक है। यानी मुंह में राम है और बगल में आप पीछे पीठ पीछे छुरी रखी हो, मुंह में राम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिल में कहीं ना कहीं खोट है, दिखावा आप कर रहे हो, धोखा दे रहे हो। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, इस मुहावरे का यूज हर कोई किया होगा, जरूर आप लोग किए होंगे, तो भाई इसका मतलब हो गया दिखावा करना, ठीक। अब आते हैं खंड 6 में। अब यहाँ पर क्या है आपको सेंटेंस करेक्शन यानी वाक्य सुधार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। किस टाइप से क्वेश्चन बाकी पिछले सालों में पूछा गया वो देख लीजिए। देखिए यहाँ पर वह बाजार गए, वह बाजार गए, अब इसमें रूटी वाला जो मिस्टेक वाला जो भाग है, वह है या फिर बाजार है या फिर गए हैं, वो चीज़ आपको ढूंढना है, क्योंकि ऑप्शन में वही रहेंगे, वह बाजार गए, देख लो 3 ऑप्शन में है। तो बताइए इसमें क्या आंसर होगा, इसमें आंसर होगा गए, क्योंकि वह एक वचन है और सही होगा गया। समझ में आया, क्योंकि वह बाजार गया तब एक व्यक्ति के लिए सही होगा, लेकिन गए, तो इसमें गए का मतलब क्या होता है कि कई लोग गए, जबकि यहाँ पर वह है, वह क्या है, ये एक वचन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, मैंने किताब पढ़ा, मैंने किताब पढ़ा का सही रूप क्या होगा। अब सही रूप यहाँ पर देखिए बहुत सारा है, मैंने किताब पढ़ी, मैंने किताब पढ़े, मैंने किताब पढ़ता, मैंने किताब पढ़ते, तो इसका उत्तर हो जाएगा मैंने किताब पढ़ी। क्यों, क्योंकि किताब जो है वह स्त्रीलिंग है। बहुत डिफ़िकल्ट ये बन जाता है अगर आप कुछ ऐसे ऐसे बेसिक चीज़ें जो अगर नहीं जानोगे, अगर किन्हीं को ये पता नहीं होगा किताब स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है, तो फिर ये आंसर नहीं दे पाएंगे। खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, बच्चों खेलते हैं। अब यहाँ पर ये वर्ड पढ़ने से ही पता चल रहा है बच्चों खेलते हैं में रूटी जो मिस्टेक वर्ड है वो क्या है भाई, तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बच्चों की जगह पर बच्चे होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वह रोज़ स्कूल जाता है। यहाँ पर आपको कुछ मिस्टेक नज़र नहीं आएगा, लेकिन गौर से अगर आप देखिएगा तो आपको मिस्टेक ज़रूर नज़र आएगा। तो इसमें जो है वह उत्तर हो जाएगा कि वह रोज़ स्कूल जाता है, क्योंकि वह एक वचन है इसलिए है सही है। और अगर आप यहाँ पर ये जो वर्ड यूज किए हो हैं, ठीक है, इस टाइप से करके और फिर यहाँ पर बिंदु दे दिए हो, तो ये किस चीज़ में यूज होता है, जब जहाँ वहाँ पर जो करता है वह बहुवचन में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका, मैं बाज़ार से आया। मैं बाज़ार से आया का नकारात्मक रूप क्या है, नेगेटिविटी रूप आपको बताना है, यानी नेगेटिव सेंटेंस आपको बताना है। मैं बाज़ार से आया, तो मैं बाज़ार से नहीं आया, मैं बाज़ार से आया नहीं, मैं नहीं बाज़ार से आया, मैं बाज़ार नहीं से आया, तो यहाँ पर इसका सटीक आंसर हो जाएगा मैं बाज़ार से नहीं आया, यानी ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, उसने बहुत किताबें पढ़ा, इसका सही रूप क्या हो जाएगा। अब इस वाक्य का सही रूप क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका सही रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उसने बहुत किताबें पढ़ी, क्योंकि भाई किताबें बहुवचन है और स्त्रीलिंग है, इसलिए पढ़ी सही होगा। आगे देखिए 7 नंबर पर नॉर्मली जो सामान्य प्रश्न होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत सारे यूट्यूब वीडियो में ऐसे प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन पूछे जाते हैं। हिंदी का अर्थ क्या है, तो हिंदी का अर्थ क्या है, एक भाषा है या फिर एक देश है, खेल है या फिर नदी है या एक भाषा है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या आपका, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो मिलता जुलता जो वर्ड है, यानी इसको और किस नाम से बुलाते हैं, तो इसको और हम लोग रवि के नाम से भी बुलाते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, जल का विलोम शब्द क्या है, यानी उल्टा शब्द। जल का मतलब होता है पानी और जल का विलोम जो होगा वह अग्नि हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गाय का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो गायें हो जाएगा, गाय। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वह घर में है, वह घर में है। अब इस वाक्य में जो है, ये जो बीच वाला वर्ड है में, यह क्या है भाई, ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा संबंध सूचक। संबंध सूचक कहने का मतलब है ये जो वाक्य है वह घर में है, यानी जो व्यक्ति है वह घर में है, इस संबंध को वह बता रहा है, इसलिए वह संबंध सूचक है में।
आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सत्य का विलोम शब्द क्या है? तो सत्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए असत्य, यही ना हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पढ़ाई का अर्थ क्या है? तो पढ़ाई का अर्थ हो जाएगा अध्ययन करना। खेलना तो नहीं होगा, लिखना भी नहीं होगा, सोना भी नहीं होगा, अध्ययन करना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नदी का पर्यायवाची शब्द क्या है? सरिता, पहाड़ या फिर जंगल, या फिर यहाँ पर देखिए एक और आपका ऑप्शन है मैदान। तो इसका उत्तर हो जाएगा सरिता। याद रखिएगा, नदी और सरिता दोनों समान अर्थी शब्द है, यानी सेम वर्ड है, ठीक है। एक ही चीज़ को दो शब्द से बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, उसने गाना गाया। अब इस वाक्य में उसने गाना गाया, गाना क्या है? कर्ता है, कर्म है, क्रिया है, विशेषण है? इसका उत्तर हो जाएगा जो गाना वर्ड है इसमें ये कर्म है। देखिए यहाँ पर कर्ता क्या हो जाएगा? उसने, उसके बाद गाया, यानी गाना को गाया जाता है तो गाया जो है वह क्रिया हो जाएगा, और ये जो गाना है वह कर्म, यानी काम क्या हो रहा है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चांदनी का अर्थ क्या है? ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या आपका, चांदनी का अर्थ क्या है? सूरज की रोशनी, चांद की रोशनी, अंधेरा या फिर तारों की रोशनी? इसका उत्तर हो जाएगा चांद की रोशनी। ठीक है, चांदनी को बोला जाता है चांद की रोशनी। व्याख्या के तौर पर यहाँ पर लिखा गया कि चांदनी चंद्रमा की रोशनी को कहते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरा का विलोम शब्द क्या है? हरा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि हरा कलर है तो ये पीला होगा कि लाल होगा कि काला होगा, लेकिन याद रखिएगा हरा मतलब हरियाली, और अगर इसी का उल्टा अगर हम देखें तो सूखा, यानी हरियाली नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सूखा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पेड़ का बहुवचन क्या है? देखिए पेड़ एक रहे तो हम लोग बोलेंगे कि वह पेड़ है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा पेड़ अगर रहे तो उसको हम बोल देंगे कि यहाँ पर बहुत सारे पेड़ों को हमने देखा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुवचन पेड़ों। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मैं स्कूल जाता हूँ। ये वाक्य है, अब इसमें स्कूल क्या है? इसमें स्कूल जो है वह क्या है? मैं स्कूल जाता हूँ, तो ये स्कूल क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा स्थान। कन्फ्यूज़न नहीं करना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, खुश का पर्यायवाची शब्द क्या है? खुश का, तो खुश को हम बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में प्रसन्न। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आलस का विलोम शब्द क्या होता है? आलस मतलब आलसी, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मेहनत हो जाएगा, या फिर सुस्ती, या फिर थकान, या फिर नींद? इसका विलोम जो हो जाएगा वह मेहनत। मेहनत का जस्ट विलोम क्या होता है? आलस। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वह किताब पढ़ता है का भूतकाल क्या हो जाएगा? तो इसमें वह किताब पढ़ता है, यह तो आपका वर्तमान काल का वाक्य है। अब इसमें भूतकाल क्या हो जाएगा? यानी बीते हुए काल में इस वाक्य को आपको कन्वर्ट करना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कि वह किताब पढ़ा। ठीक है, या फिर वह किताब पढ़ा था। तो इस तरीके से ऑप्शन के हिसाब से आपको भूतकाल में कन्वर्ट कर देना है, यानी चूज़ कर देना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिंह का अर्थ क्या है? सिंह, आप लोग ये वर्ड जरूर देखे होंगे कहीं ना कहीं, इसका उत्तर हो जाएगा शेर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उच्च का विलोम शब्द क्या होगा? उच्च का विलोम शब्द क्या होगा? नीचा, बड़ा, लंबा, चौड़ा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, उच्च मतलब ऊंचा होता है, तो इसका विलोम हो जाएगा नीचा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पक्षी का पर्यायवाची जो शब्द है, यानी सेम वर्ड खग होता है। ठीक है, पक्षी को हम लोग खग के रूप में भी बोल सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वह घर से आया। अब इस वाक्य में से क्या है? इस वाक्य में जो ये शब्द है से, यह क्या है? संज्ञा है, या फिर संबंध सूचक है, या फिर क्रिया है, या फिर विशेषण है? इसका उत्तर हो जाएगा से, क्योंकि वह को घर से जोड़ रहा है, सूचना आपको दे रहा है। ठीक है, तो यह हो जाएगा संबंध सूचक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, मिठास का अर्थ क्या है? कड़वाहट, मधुरता, खट्टापन, नमकीन। मिठास का अर्थ हो जाएगा, सीधा बात है, मधुरता। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, शांति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा अशांति। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, फल का बहुवचन क्या हो जाएगा? अब फल का यहाँ पर बहुवचन, एक फल रहेगा तो हम बोल सकते हैं कि वह फल है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा फल है तो हम लोग बोलेंगे कि वह फलों का गुच्छा है। तो यानी यहाँ पर बहुवचन में हो जाएगा फलों। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वह स्कूल जा रहा है। अब इस वाक्य में जा रहा है क्या है? इस वाक्य में, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये जो क्वेश्चन है आपका कि जा रहा है, आखिर ये है क्या? क्या ये संज्ञा है, क्रिया है, या फिर विशेषण है, या फिर सर्वनाम है? तो यहाँ पर जाने का काम हो रहा है, जा रहा है, तो यह क्रिया हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हंसी का पर्यायवाची शब्द क्या है? हंसी को और किस शब्द से बोलते हैं, या और किस नाम से हम लोग बोलते हैं? रोना, या फिर हास्य, या फिर दुख, या फिर क्रोध? इसका उत्तर हो जाएगा हास्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, काला का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा काला का विलोम सफ़ेद। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पुस्तक का अर्थ क्या है? पुस्तक यानी किताब का अर्थ क्या होता है? तो देखिए ऑप्शन के अनुसार आपको मानना है।
अपने से आप मीनिंग ढूंढने का प्रयास मत कीजिएगा, ऑप्शन में जिस टाइप से आंसर है उसी टाइप से आपको मारना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा किताब, क्योंकि कलम तो नहीं होगा, ना ही कागज़, ना ही मेज। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वर्षा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? वर्षा जो बारिश होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बारिश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने दरवाज़ा खोला। अब ये जो वाक्य है उसने दरवाज़ा खोला, इसमें दरवाज़ा क्या है? उसने एक ये शब्द है, दूसरा है आपका दरवाज़ा और तीसरा आपका खोला। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि दरवाज़ा क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यह एक कर्म है, यानी इसी पर ही काम हो रहा है खोलने का। समझ में आया? तो ये हो जाएगा कर्म। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सुबह का विलोम शब्द क्या है? तो सुबह का विलोम शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शाम हो जाएगा, क्योंकि सुबह और इसका अपोजिट होता है शाम। उसी टाइप से अगर हम बोलेंगे दिन, तो इसका अपोजिट होता है रात। ठीक है, दिन और रात, यहाँ पर ये आंसर मिस प्रिंट है। तो सुबह का जो अपोजिट हो जाएगा वह हो जाएगा शाम। और ये टोटल 100 क्वेश्चन मैंने आपको 2022 और 2023 और 2024 में जिस पैटर्न में क्वेश्चन पूछा गया था, उसी पैटर्न के आधार पर हमने मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन किया है। अब इसका PDF अगर आप लोग चाहते हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है वहाँ पर ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप वीडियो के माध्यम से भी तैयारी कर सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।